राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती गोरख मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही दिव्य ताकतवर एक क्रिया देने के लिए जा रहा हूँ। इस क्रिया से आप अपने शत्रु पर कोई भी सवारी बिठा सकते हो। बहुत दिव्य क्रिया है भैया। मेरा एक ही मकसद है कि जो भाई मेरे चैनल को देखते हैं तांत्रिक हैं, ठीक है, बहुत से भाई दरबार भी लगाते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन मैं उन भाइयों को सब तरह से मजबूत करना चाहता हूँ। मजबूत, ठीक है, एक ताकतवर तांत्रिक बनाना चाहता हूँ, ये मेरा मकसद है। दोस्तों आज मैं आपको इतनी ही दिव्य क्रिया देने के लिए जा रहा हूँ कि इससे कोई तांत्रिक हो, शत्रु हो, कोई भी हो, ठीक है, सबके ऊपर सवारी बैठनी है। तो बहुत ही दिव्य क्रिया है, बहुत ही दिव्य पावरफुल मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटों दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों यह मंत्र बहुत ही दिव्य और पावरफुल और शक्तिशाली है। इस मंत्र से आप प्रत्येक व्यक्ति पर जो मन करे उस पर आप ये तांत्रिक क्रिया लगा सकते हो। दोस्तों इस क्रिया से तांत्रिक पर आप भूत, जिन्न, बेताल, ब्रह्म राक्षस या किसी देवी देवता की सवारी मतलब उस पर बैठा सकते हो जीवन भर के लिए। लेकिन सही कर सकते हो तो आप ही सही कर सकते हो और कोई सही करने वाला नहीं होगा। दोस्तों बहुत ही ताकतवर दिव्य क्रिया है, लेकिन भैया इसका दुरुपयोग कदम बंद करना, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए होते हैं, ठीक है। कोई तांत्रिक हो, उसने आपका घर बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल तांत्रिक यहाँ मस्त रहता है, अहंकारी जीव है, गरीब इंसान को सताता रहता है। किसी पर भूत बैठा दिया, किसी पर जिंद बैठा दिया, किसी पर कुछ बैठा दिया, किसी पर कुछ बैठा दिया, सवारी नितनी सवारी भेजता रहता है। तो दोस्तों उस तांत्रिक को मतलब तांत्रिक से बदला लेने के लिए मैं आपको एक दिव्य क्रिया दे रहा हूँ। मेरा मकसद केवल यही है, जो आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि मेरा मकसद केवल यही है कि जो मेरे भाई देखने वाले हैं, ठीक है, जो मेरे वीडियो को देखते हैं, बहुत से भाई मेरे जो मतलब दरबार भी लगाते हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, अच्छे तांत्रिक हैं, लेकिन सब प्रकार से उनको मजबूत करना मेरा काम है। तो भैया इस क्रिया को करने के लिए प्रथम आपको यह मंत्र मैं देने के लिए जा रहा हूँ। इस मंत्र को आपको जागृत करना होगा, ठीक है। लेकिन भैया सारी क्रियाएं साधना हो, मंत्र जागृत हो, आपको सात्विक रहना पड़ेगा, ठीक है। शराब से दूर, मीट अंडा से बिल्कुल दूर, ठीक है, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा मेरे भैया, तो ही मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकते हो, अन्यथा कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला है आपका, ठीक है। क्योंकि भैया जिस इंसान का मन शुद्ध नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं है, ठीक है, उसका शरीर भी शुद्ध नहीं है, तो कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। मंत्र तंत्रों की एक दैवी शक्ति होती है, ठीक है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, हमारी तो केवल भक्ति है। जैसे मंत्र में आता है मेरी भक्त गुरु की शक्ति, प्रो मंत्र ईश्वरवाचा या चलो मंत्र ईश्वरवाचा, ठीक है, तो हमारी तो भक्ति है केवल, बस गुरु की उसमें शक्ति है। दोस्तों तो भैया प्रथम साधनाओं में करने के लिए जो व्यक्ति भाई साधक हैं, तो भैया अनेक नियम उसके होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, हमेशा सत्य बोलना, ठीक है, गरीबों की सुरक्षा करना, मतलब इस शरीर से परमार्थ करना। भैया आप मतलब गरीब हो लेकिन ताकत तो आपके अंदर है, तो गरीबों की सहायता करना। पैसे वाले हो, कोई गरीब आदमी बेचारा जोर पड़ रहा है तो उसकी आप सुरक्षा कर सकते हो, ठीक है, सब प्रकार से। भैया ये इस समय कॉल मत किया करो, ये मेरे वीडियो बनाने का समय है।
तो भैया साधनाओं में जिस देवी देवता की आप साधना करते हो, परी की, अप्सरा की या किसी और की साधना करते हो, तो उसमें मगन आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। उसका ही ध्यान धरते रहना है, उसका मतलब सब कुछ उसी के ऊपर छोड़ देना है। जैसे कभी लोगों ने कह दिया है कि अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ठीक है। अब हार भी तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भक्त रहा है भगवान से, हे प्रभु अरे मैंने आपको सुपुर्द कर दिया आपके चरणों में, ठीक है। तो इसी प्रकार से भैया सब कुछ, माता देवी हो, माता काली हो या कोई और भवानी हो, ठीक है, उसी के मतलब चरणों में अपने शरीर को सुपुर्द कर देना है। तो भैया साधना क्यों नहीं होगी, साधना तो भागी भागी डोलेगी भैया। दोस्तों आज ये क्रिया बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली क्रिया है, लेकिन इसका भैया दुरुपयोग कदम मत करना, ठीक है। ये क्रियाएं जब शरीर पे संकट आता है, परिवार पर संकट आता है, ऐसा संकट नहीं कि बस तू तुम्हें में है गई और बस भैया कर दिया आपने काम, ऐसा नहीं। कोई हमारा विनाश की सोच रहा हो, हमारे परिवार के विनाश की सोच रहा हो, ठीक है, तो भैया ऐसी उग्र क्रियाएं, भयानक क्रियाएं तब की जाती हैं अपने सुरक्षा के लिए। दोस्तों तो इस क्रिया को करने के लिए प्रथम आपको भैया ये मंत्र जागृत करना होगा। जागृत करने के लिए इस मंत्र को आप किसी नदी के किनारे पर, शमशान में, निर्जन स्थान पर, ठीक है, इस मंत्र को आप जागृत कर सकते हो। लेकिन ये क्रिया घर पे तो कदापि नहीं करना भैया, क्यों, खतरनाक क्रिया है। दोस्तों इस क्रिया को करने के लिए आपको चाहिए गूगल की धूप, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसमें डाल देनी है। लेकिन इसमें गूगल धूप चलेगी, ठीक है, जैसे लोवान और हमन सामग्री इसमें नहीं चलेगी, केवल गूगल धूप डालने के बाद में उसमें आपको सरसों का तेल मिला देना है। सरसों का तेल मिलाने के बाद में और आपको कंडा की ही आँच चाहिए, ठीक है, कंडा की आँच नहीं है तो भैया इसमें आप मतलब पीपल लकड़ियों का हवन भी कर सकते हो, लेकिन कंडा की आँच चाहिए, ठीक है। दोस्तों उसको ले जाकर एकांत जगह में आपको पहुंच जाना है, जैसे निर्जन स्थान पर, शमशान में या किसी पीपल के पेड़ के नीचे, मतलब एकांत जगह में आपको चले जाना है, ठीक है। जाने के बाद में भैया वहाँ पर आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, एक रुद्राक्ष की माला लेनी है, एक डाब का आसन लेना है। रुद्राक्ष की माला नहीं कोई बात नहीं है, डाब का आसन नहीं है कोई बात नहीं, सब चलेगा। एक बोरी तो होनी चाहिए आसन के लिए, ठीक है। दोस्तों आसन के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है। आसन से जब तक साधक आसन पर है, न कोई तांत्रिक उसका बाल विवाह कर सकता है, न कोई खराब शक्ति उसका बाल विवाह नहीं कर सकती है। आसन बांधने का आज मैं आपको मतलब 7-8 बजे के लगभग आपको जानकारी दे दूँगा आसन बांधने का, ठीक है। आसन बांधने का मंत्र जो कि कोई तांत्रिक हो, कोई खराब शक्ति हो, आपको छू भी नहीं सकती है। आसन पे बैठे रहोगे तब तक, ठीक है। बहुत ही दिव्य क्रिया देने वाला हूँ शाम को मैं। तो भैया इस मंत्र को जागृत करने के लिए आपको वही बताया है मैंने, मतलब ये है कि एक दीपक में भैया सरसों का तेल, ठीक है, और सरसों के तेल से इसमें हवन होगा। कंडा की इसमें आँच चाहिए, मंत्र बोलते रहना है, आवती इस प्रकार से डालते रहने। मंत्र थोड़ा सा नहीं बड़ा है भैया, ठीक है। मंत्र को धीरे धीरे बोलूँगा, लिखने के लिए मुझसे मत कहना क्यों, मंत्र बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। पहले मंत्र बता दूँ, इसकी क्रिया और आगे बताऊँगा ये क्रिया किस प्रकार से कार्य करेगी। मंत्र इस प्रकार से है भैया, ओम नमो नाहर सिंह नारी का जाया, याद किया सो जल्दी आया, 5 मान का बीड़ा और दऊं मद की धार, चाल चाल नार सिंह वीर कहाँ लगाई बार, नाहर सिंह वीर तेरा किया, फलाने पर भूत लगाओ, जिंद लगाओ, प्रेत लगाओ, खैस लगाओ, न लगाओ तो नार सिंह वीर तू बने चांडाल, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ भैया, ओम नमो नार सिंह नारी का जाया, याद किया सो जल्दी आया, 5 पान का बीड़ा और 2 मद की धार, चाल चाल नार सिंह वीर कहाँ लगाई बार, नार सिंह वीर तेरा किया, फलाने पर भूत लगाओ, जिंद लगाओ, प्रेत लगाओ, खैस लगाओ, न लगाओ तो नार सिंह वीर तू बने चांडाल, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। केवल इसी प्रकार से इस मंत्र को बोल देना है। लेकिन भैया मैं तो मंत्र को बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आपको मंत्र स्पीड से बोलना है, ठीक है। किस प्रकार से बता रहा हूँ मैं आपको। ओम नमो नार सिंह वीर नारी का जाए, याद किया सो जल्दी आया, 5 पान का बीड़ा और 2 मद की धार, चाल चाल नार सिंह वीर कहाँ लगाई बार, नार सिंह वीर
तेरा किया फलाने पर भूत लगाओ जिंद लगाओ प्रेत लगाओ खैस लगाओ न लगाओ तो नारसिंह वीर बने चांडाल सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ भैया। ओम नमो नारसिंह वीर नारी का जाया याद किया सो जल्दी आया 5 बाण का बीड़ा औरतों मत की धार चाल चाल नारसिंह वीर कहाँ लगाई बार। नारसिंह वीर तेरा किया फलाने पर भूत लगाओ जिंद लगाओ प्रेत लगाओ खैस लगाओ न लगाओ तो नारसिंह वीर बने चांडाल सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। इस प्रकार से स्पीड से मंत्र आपको बोलना चाहिए, ठीक है। मैं बोल कर बता रहा हूँ। अगर मुझ पर यह मंत्र लिखा गया भैया तो डिस्क्रिप्शन में आपको मंत्र मिल ही जाएगा, नहीं लिखने के लिए मुझसे मत कहना, ठीक है। मंत्र काफ़ी बड़ा है और ख़तरनाक भी ये क्रिया है, ठीक है दोस्तों। जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए भैया तो आपको एक कार्य करना है। यह क्रिया शुक्रवार शनिवार या सोमवार को होगी, ठीक है। आपको रात्रि में चले जाना है, अंधेरा होना चाहिए, ठीक है। उजाड़ी नहीं होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। जाने के बाद में आपको थोड़ी सी मुर्गे की कलेजी, जय श्री राम, थोड़ी सी मुर्गा की कलेजी, एक शराब की बोतल छोटी छोटी वाली देसी, ठीक है, कंडा की आँच, थोड़े से इसमें हवन जायफल दक्षिणी जायफल, ठीक है। इसमें खूनी जायफल का कोई काम नहीं है। हवन जायफल और दक्षिणी जायफल, वही सरसों का तेल इसमें लगेगा। आपको शत्रु की एक फ़ोटो चाहिए, शत्रु की आपको एक फ़ोटो चाहिए, ठीक है। फ़ोटो, अरे भैया मोबाइल से निकाल लेना, हर कहीं मिल जाता है अब तो भैया। फ़ोटो लेने के बाद में दोस्तों नहीं, थोड़ी सी बड़ी फ़ोटो चाहिए। अगर आपके मोबाइल में फ़ोटो तो वो भी चलेगी, ठीक है। डिस्प्ले को ऑन कर देना है, केवल सामने पर रख देना है दोस्तों। आपको उसका एक चित्र बना लेना है, लेकिन लगेगा किस प्रकार से। आपको भैया शमशान का एक कोयला चाहिए, ठीक है। शमशान का कोयला चाहिए आपको एक। धरती में ही उस कोयला से आपको, वहाँ पर रेत मट्टी न होने, थोड़ी सी पक्की जगह हो, धरती में आपको ये शत्रु की प्रतिमा काट देनी है, ठीक है। काटने के बाद में उसमें शत्रु की छाती पर उसका नाम लिख देना है। थोड़ी प्रतिमा ने बड़ी बनानी चाहिए, मतलब ये चिता के कोयला से, ठीक है। बनाने के बाद में अरे भैया शुक्रवार को चिता का कोयला आपको लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। लाने के बाद में एक चित्र बना देना है। चित्र बनाने को छाती पर उसका नाम लिख देना है, उसी पर तो ये हवन होगा छाती पर, ठीक है। शस्त्र सामने शत्रु की फोटो रहेगी, कंडा की आँच, मुर्गा की कलेजी और भैया इसमें असली देसी शराब, ठीक है। और वही सामग्री रहेगी, गूगल धूप, केवल हवन धूप और हवन से जो मतलब और सामग्री इसमें नहीं चलेगी, केवल गूगल धूप चलेगी इसमें। करने के बाद में भैया वहाँ पर आपको बैठ जाना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके, और शत्रु का क्रोध से ध्यान करना है। शत्रु चाहे तांत्रिक हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। इस मंत्र से, इस प्रयोग से कोई नहीं बच सकता है, उसके ऊपर सवारी आनी है दोस्तों। जैसे आप किसी की भी सवारी लगाना चाहते हो, प्रथम उसी का नाम इस मंत्र में लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसमें आंकड़ा भी नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। कोई गुण रस नहीं छोड़ रहा हूँ, आपको प्रत्येक बता रहा हूँ सारी क्रिया। जो जिसकी सवारी आपको लगानी है, जैसे भैरों की सवारी उस पर लगानी, भैरों का धराव धरना है, हमारी भाषा में से धराव धरना बोलते हैं, ठीक है। धराव धर दिया है, किसी तांत्रिक ने इस पर धराव धर दिया है, तो वो ही तो ये मंत्र है धराव धरने का। किसी पर भूत जिंद लगाने का मंत्र, ठीक है। खैस बेताल लगाने का मंत्र, देवी देवता को लगाने का मंत्र, इसे मेरी भाषा में धराव बोलते हैं, मतलब चौकी लगाना, ठीक है। जैसे किसी पर चौकी लगा दी किसी देवता की दोस्तों। वहाँ पर आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाना है, और इस मंत्र का वहाँ पर आपको 1 से 8 बार केवल हवन कर देना है उसकी पर, ठीक है। जो प्रतिमा बनाई उसी पर क्रोध से शत्रु का ध्यान करते रहना, डिस्प्ले भुज नहीं जा, ठीक है। बार बार शत्रु का ध्यान करते रहना है। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ भैया। ओम नमो नारसिंह वीर नारी का जाया याद किया सो जल्दी आया, 5 बाण का बीड़ा औरतों मत की धार चाल चाल नारसिंह वीर कहाँ लगाई बार। नारसिंह वीर तेरा किया फलाने पर भूत लगाओ जिंद लगाओ प्रेत लगाओ खैस लगाओ न लगाओ तो नारसिंह वीर तू बने चांडाल सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। जैसे नारसिंह वीर तेरा किया फलाने पर मतलब उसका नाम लेना है। फलाने पर जैसे देवी लगाओ, भैरव लगाओ, काली लगाओ, फिर उसके बाद में इस मंत्र का आपको स्टार्ट करना है। भूत लगाओ, प्रेत लगाओ, जिंद लगाओ, खैस लगाओ, ब्रह्मराक्ष लगाओ, 50 लगाओ। जिस किसी की सवारी आपको लगानी है उस पर, जिस किसी का धराव ढंगना है उस पर, उसी का प्रथम आपको नाम लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इतनी भयंकर उग्र क्रिया है। पहले तो उसको बहुत तेज बुखार आएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। 3 दिन तक उसे भयंकर बुखार चढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद में उसे वो जिस किसी की सवारी लगाओ तुरंत पकड़ लेगा, ठीक है। पकड़ने के बाद में फिर वो व्यक्ति रात दिन खेलता ही रहेगा। और इसमें एक
एक गुड रहस्य और है। अगर इसमें भैरव बाबा की आप मतलब नाम लेना चाहते हो, ठीक है, भैरव बाबा का इसमें नाम लेना, जो मतलब ये कपाल भैरव का धरा बहुत भयंकर होता है, उससे इंसान पागल तक हो जाता है, ठीक है, पागल हो जाता है बिल्कुल, वो सही होने वाला नहीं है। कपाल भैरव, ठीक है, इस मंत्र में कपाल भैरव के नाम बढ़ने की आवश्यकता है। उसमें भैया थोड़ी सी शमशान की हड्डी लानी पड़ती है, थोड़ी सी हड्डी शमशान की, ठीक है, हड्डी लाने के बाद में, और भैया ये मतलब हड्डी से बनेगा, फिर ये थोड़ी सी हड्डी लानी पड़ेगी शमशान की, जैसे चिता जल जाती है ना, उसमें थोड़ी सी हड्डी लेके आनी पड़ेगी, हड्डी से ही बनेगा वो प्रतिमा पूरी, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो भैया तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए देख रहे हैं भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया, प्रेम से बोला करो, जय जय श्री राम, राम राम भैया।